आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। हम बात करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 40 की। ऐसा मुकाबला जिसमें दोनों टीमें जीत से आ रही हैं। उससे पहला मुकाबला दोनों टीमें हारी थी, लेकिन अब अच्छी लय पकड़ चुकी हैं। जीत के साथ दोनों टीमें खेलेंगी। राजस्थान बनाम दिल्ली मुकाबला खेला जाएगा ये जयपुर में, लेकिन हमारे साथ इस वक्त है दिल्ली के निवासी मुरली कार्तिक। इससे पहले हम इस मुकाबले के बारे में बात करें, आपके साथ छोटा मुकाबला खेलेंगे, यानी कि एक छोटी सी क्विज। और ये क्विज में हम उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे जो इन दोनों टीमों के लिए खेलते हैं। ठीक है, 5 सवाल आपके लिए है। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर अब आता है, वो ये, आईपीएल में स्टीव स्मिथ के अपना डेब्यू किस टीम के लिए खेलते हुए किया था? राजस्थान रॉयल्स, पुणे वॉरियर्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स या फिर डेक्कन चार्जर्स? पुणे वॉरियर्स इज द करेक्ट आंसर। मैं साथ में खेलता था इसलिए मुझे पता है। ये चलिए, आपको थोड़ा सा एडवांटेज मिल गया क्योंकि आप साथ में खेले थे। 2012 में इन्होंने खेला, लेकिन बिल्कुल सही जवाब। अच्छा शुरुआत आपने की है। दूसरा सवाल आपके लिए आता है, वो ये, इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में राजस्थान और दिल्ली में से किसी एक टीम के लिए ही खेला है, यानी बाकी 3 दोनों टीमों के लिए खेल चुके हैं? ऑप्शन: नमन ओझा, जयदेव उनादकट, क्रिस मॉरिस या फिर तिलक रत्ने दिलशान? इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल राजस्थान में सिर्फ एक ही टीम के लिए खेला है, राजस्थान और दिल्ली के बीच। बाकी जो 3 होंगे वो दोनों टीमों के लिए खेल चुके हैं, दिल्ली के लिए भी राजस्थान के लिए। सिर्फ एक खिलाड़ी एक ही टीम के लिए खेला है। चलिए ये भी बता देता हूँ, वो जो एक खिलाड़ी है वो दिल्ली के लिए ही खेला है, राजस्थान के लिए नहीं खेला कभी। तिलक रत्ने दिलशन। सही जवाब। नहीं, मेरे को कंफ्यूजन था कि दिलशन है या जयदेव उनादकट है। 2008 और 2010 क्योंकि उसके बाद आरसीबी के लिए खेला ना। ठीक है, बहुत अच्छा शुरुआत आपने की है। 2 आउट ऑफ 2। हमारी ये टफ क्विज होती है वैसे। चलिए सवाल नंबर 3 पे अब हम नजर डाल लेते हैं। आईपीएल इतिहास में 500 से ज्यादा चौके लगाने वाला इकलौता बल्लेबाज? शिखर धवन। सही जवाब। बता भी दीजिए कितने, इतने आपने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। कैसे पता? आपने कहीं देखा था? नहीं, अभी आज ही कहीं पढ़ रहा था। 502 या 502 ऐसी कुछ किया। बोनस पॉइंट अगर मेरे पास हैम्पर होता आपको जरूर देता, क्योंकि आपने ना सिर्फ सही जवाब बताया, 502 आपने बताया। बहुत दिलचस्प बात यह है कि 3 इसमें लेफ्ट हैंडर है और टॉप जो 2 स्थान पे हैं शिखर और उसके पीछे गौतम गंभीर आते हैं। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज, दोनों दिल्ली से आते हैं। ओके, सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर अब आता है। आईपीएल में कौन सी टीम सबसे ज्यादा बार पॉइंट्स टेबल में आखिरी स्थान पर रही है? ये मुझे लगता है सबसे आसान सवाल है इस क्विज का। राजस्थान, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब? आखिरी स्थान पे। इसमें बहुत बड़ी हिंट ये है कि हम क्विज खेल रहे हैं। दिल्ली। सही जवाब। क्विज, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले इन्हीं 2 टीमों के बीच में, इन्हीं दोनों टीमों के बीच में से एक होना चाहिए था, इसलिए मैंने कहा सही जी। बहुत आसान सवाल था ये। यू आर ऑन अ रोल। आई थिंक, मुझे नहीं लगता 4 में से 4 अभी तक किसी ने किए हैं, लेकिन 5 में से 4 हुए हैं। 5 में से 5 आप करेंगे, 5 में से 5 तो शायद ये नया रिकॉर्ड होगा। चलिए 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर आता है, वो ये, आईपीएल में दिल्ली और राजस्थान दोनों के लिए सेंचुरी बनाने वाला इकलौता बल्लेबाज कौन है? करुण नायर, रॉस टेलर, संजू सैमसन या फिर उन्मुख चंद? करुण नायर, रॉस टेलर, संजू सैमसन या संजू सैमसन। करेक्ट आंसर। यू आर ऑन अ रोल। कोई हैम्पर मिल रहा है, कोई वीवो फोन ऐसे वैसे कुछ देना चाहिए। इसी के आपके लिए तालियां मिलेंगी। हाय, आपने क्योंकि रिकॉर्ड की बराबरी की है। दीपदास गुप्ता भी 5 में से 5 कर चुके हैं इससे पहले, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने किया। और हम अभी आप देखिए 40 मुकाबले हो चुके हैं, तो 40 बार खेले गया है, लेकिन 2 बार 5 आउट ऑफ 5 हुआ है। ये भी एक सवाल पूछा जाएगा बाद में कभी। तो ये आखिरी, हम जब सीजन खत्म होगा, कौन थे वो 2 खिलाड़ी जिन्होंने 5 में से 5 अंक लिए हमारी हिंदी क्विज में। चलिए अब हम मुकाबले के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लेइंग 11 पर नजर डालेंगे। मुरली कार्तिक ने अपने 11 चुन लिए हैं। हम पहले देख रहे हैं कि राजस्थान के लिए उन्होंने क्या किया है। एक फेरबदल आपने यहाँ पर करा है, राहुल त्रिपाठी आ गए हैं अजिंक्य रहाणे की जगह। जी, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत खराब सीजन मैं कहूँगा, आंकड़े भले ही कुछ कहें या, पर यह है कि ऊपर राहुल त्रिपाठी ने 50 किया, मुझे लगता है उनको वेस्ट किया जाता है जब वो नीचे खेलते हैं। पिछले मैच में 50 किया, वो बाहर कर दिया। और ऊपर अगर आप संजू सैमसन को खिलाने वाले हैं तो एक बड़ा अच्छा स्टार्ट की ज़रूरत है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से आप पीछे नहीं देख सकते। जॉस बटलर आपके पास है नहीं, आप वापस आएंगे वो भी पता नहीं। तो मेरा मानना है कि ऊपर अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलेगा और यहाँ से अगर आप एक भी मैच हारे
तो आप बाहर हैं, तो आप जीतने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस वजह से मैंने राहुल त्रिपाठी को बाहर। और अब तो कप्तान भी बदल गया है, तो उसको लेकर भी कोई चिंता नहीं है टीम को। चलिए मुरली कार्तिक की हम देख लेते हैं कि दिल्ली टीम में उन्होंने कोई फेरबदल किए हैं या नहीं। और मैं देख सकता हूँ एक फेरबदल आपने यहाँ पे किया है, क्रिस मॉरिस आगे, रदरफोर्ड बाहर चले गए हैं। वैसे तो मैं ज़्यादा पसंद, जैसे मैंने कहा, पसंद नहीं करता, पर मुझे लगता है कि जो कगिसो रबाडा और क्रिस मॉरिस की जो जोड़ी है बहुत अच्छी है। क्रिस मॉरिस ने एक्चुअली कगिसो रबाडा से बेहतर गेंदबाजी इकोनॉमी के रूप में किया है, और अगर वो फिट हैं तो उनका बनता है टीम में वापस आना। बस एक इसमें चिंता का विषय ये हो जाता है दिल्ली के लिए, क्योंकि उनका हमने देखा है जो बैटिंग का मिडिल ऑर्डर है बहुत जल्दी कोलैप्स करता है। यहाँ पर एक बल्लेबाज बाहर जाएगा तो आपने एक वेस्ट इंडियन बल्लेबाज को चुना तो है, पर वहाँ पे बल्ले पे नहीं आने वाली बॉल रुक रुक के आने वाली है, और वहाँ गेंद जो अभी जो हालात हैं इतना आसान नहीं है उस बड़े से ग्राउंड को क्लियर करना। जो वो हिट लगा सकते हैं, मुझे लगता है वो क्रिस मॉरिस भी लगा सकते हैं। एडेड फैक्टर है बॉलिंग का, और बहुत इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे कि आप एक ऐसे जगह, अगर आपने कम रेस्ट्रिक्ट किया तो आप कम चेस करेंगे बतौर दिल्ली, और इस वजह से क्रिस मॉरिस को मैंने पिक किया है। रदरफोर्ड नए प्लेयर हैं, जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि वैसे बहुत दिलचस्प बात यहाँ पर मुरली कार्तिक ने की कि क्रिस मॉरिस भी इस आईपीएल में नहीं, अगर आप पिछले आईपीएल में देखें तो वो भी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने आंद्रे रसल जैसी एक दो पारियां खेली हैं, तो इम्पैक्ट बल्लेबाज हो सकते हैं दिल्ली के लिए अगर उनके बल्ले पर अच्छी तरह से गेंद आती है। लेकिन फिलहाल हम नजर डालते हैं राजस्थान की टीम में। एक सबसे बड़ा फेरबदल उन्होंने पिछले मैच में किया था, वो अपने कप्तान को ही बदल दिया था। स्टीव स्मिथ का क्या कहना था उसको लेकर, आइए सुनते हैं। Yeah, look, it's obviously an honour and privilege to captain the Royals. I think Ajink has done a terrific job the last year and a half. Obviously got the boys to the playoff last year. But the management called me in yesterday and said that they wanted me to captain the rest of the season. I was a bit surprised by it at the time, but yeah, that's their decision, and you know, I've started well here, fortunately, getting a win in my first game as captain, and yeah, hopefully we can go on from strength to strength. We know as a team that pretty much every game's a final for us now, and we have to keep turning up and treating it like that, and playing with good skill and good intent and good presence out in the middle, and I thought the boys did that really well today. सबसे अहम बात उन्होंने वहाँ पर कार्तिक कही कि मैं थोड़ा सरप्राइज था, यानी कि वो उनको लग नहीं रहा था कि कप्तानी मिलेगी, शायद कुछ घंटे पहले ही ऐसी दी गई, लेकिन मैदान पे ऐसे बिल्कुल नहीं नजर आया। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, लाइक फिश टेक्स टू वाटर, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान यहाँ पर भी शानदार नजर आए। अच्छी कप्तानी तो आती है, सबसे बड़ी बात, और जब कप्तान भी नहीं थे तो काफ़ी मदद कर क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन वाला काम तो कर ही रहे थे। और जैसे डेविड वार्नर को करते हुए देखा हमने, क्योंकि कप्तान है एक व्यू देने का, और सही व्यू, क्योंकि ज़रूरत भी है, अगर आप कुछ दिख रहा है तो आपका फ़र्ज़ बनता है बताना। तो अच्छी बात है कि स्टीव स्मिथ ने जिस हिसाब से पिछले मैच में भी हैंडल किया, रियान पराग को लेके आए, जी हाँ, एक वो अच्छा मूव था, क्योंकि स्टुअर्ट बिनी के साथ उन्होंने कंटिन्यू किया, क्योंकि स्टुअर्ट बिनी भी वेस्टेड थे। आप सोच सकते हैं 4 साल पहले वो रिटेन्ड प्लेयर थे, अभी खेलने को भी नहीं मिल रहा, ये कैसे हो सकता है, इतना ख़राब कोई प्लेयर होता नहीं है। तो अच्छी बात है कि जो क्रूशियल चीज़ों की ज़रूरत थी वो उन्होंने किया, और जिस हिसाब से कप्तानी करेंगे ऑब्वियसली वो तो साफ दिखता है। एक और पॉजिटिव जो ये हो गया, क्योंकि कई खिलाड़ियों के साथ होता है, उनकी बल्लेबाजी इस मैच से पहले इतनी अच्छी नहीं नजर आ रही थी। मैं सिर्फ रनों की बात नहीं कर रहा, वो तेज़ी से रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं वो नहीं कर पा रहे थे। जैसी कप्तानी आई उसमें भी एकदम बदलाव हुआ। क्या कई बार आपको जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, कुछ खिलाड़ी ज़्यादा चमक के आते हैं? ऑफकोर्स वो तो एक बात है ही कि आप के पास दारोमदार आपको लेना पड़ता है, आप कप्तान हैं। दूसरी चीज़ जो मैं उनसे कल बात करते हुए जो मुझे पता चला कि जब आपके जो एल्बो, आप देख सकते हैं, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, पट्टी बंधी हुई है, एल्बो सर्जरी से आए थे, पता नहीं था कि वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। जब तक ताकत वापस नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता, तब तक शॉट्स भी नहीं लगते। आप भले कल देख लीजिए जिस हिसाब से उनका रिस्ट चला था, कुछ ऐसे शॉट्स लगाए थे, कुछ ऐसी गेंदों पे आप अचंभित रह गए थे कि ये क्या है, बॉलर ने इतना खराब नहीं बॉल डाला था, सामने की गेंद यहाँ कट कर दिया, ऑफ स्टंप के बाहर से यहाँ मार दिया, जो पहले स्टीव में। तो जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस अपने हाथ पे,
ताकत वापस अपने हाथ में आएगी तो बल्लेबाजी भी वापस आएगी। ताकत स्टीव स्मिथ के हाथों में आ रही है। एक और खिलाड़ी है जिसकी ताकत वापस आ रही है, वो है शिखर धवन। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी इस आईपीएल में, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली के जो मेन स्टे आप उनको कह सकते हैं, उनकी बल्लेबाजी पर ही निर्भर रहता है। बाकी टीम उनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी करती है, ये देखने को मिला है। हम आखिरी 4 मैच आप देखें, उनका स्ट्राइक रेट तो बढ़ा ही है और उसके अलावा औसत भी काफ़ी बढ़ गई है। पहले 6 मैच में उतना ये नहीं था। आपको लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग का भी कुछ रोल रहा है? क्योंकि शुरुआत के 1-2 मैच के बाद ही उन्होंने सीधा कह दिया था शिखर से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं वैसा नहीं है। तो कई बार हम देखते हैं बड़े खिलाड़ी बहुत आसान होते हैं स्टार प्लेयर पे, रिकी पॉन्टिंग नहीं थे। ये पता नहीं मुझे, पर जी क्योंकि हाँ, प्रेस अगर कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने कह दिया था दूसरे मैच के बाद ही कि शिखर से हम खुश नहीं है, उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। देखिए वो तो गोज़ विदाउट सेइंग वाली बात है कि आपको अगर किसी ने ट्रांसफ़र विंडो में लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि आप एक मैच विनर हैं, एक बड़े प्लेयर हैं, इंडिया के लिए आप खेल रहे हैं हर फॉर्मेट, तो आप उम्मीद करते हैं कि फ्रेंचाइज लेवल पे तो आपको रन बनाना ही पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि कोई गारंटी कार्ड के साथ आता है, आप भले ही जितने मर्जी बड़े प्लेयर ले आइए, अगर किसी का टाइम ख़राब चल रहा है, फॉर्म ख़राब चल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। पर किस वजह से ख़राब चल रहा है वो एक अलग रीज़न देखना पड़ता है। और रिकी पॉन्टिंग जैसा प्लेयर से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता, तो आप अगर वो कुछ कहें, आपको तो बड़े सिंपली लेना चाहिए कि इस वे में मैं अपना गेम इंप्रूव कर सकता हूं। अगर आप शिखर धवन हैं या कोई भी हैं, तो मुझे लगता है ज़रूर एक कोच का तो हाथ रहता ही है, और ऊपर से शिखर धवन का खुद का होगा, क्योंकि एक वो ऐसे संभले हुए खिलाड़ी, आप देख लीजिए, आप उनका जो अगर क्रिकेट की बात कर ले, T20 उन्होंने कितना इंप्रूव किया है। पहले वो T20 में इतने रन नहीं बनाते थे या उनका फॉर्म ऐसा नहीं था, वो भी अपने आप, हर प्लेयर्स अपने गेम पे वर्क करता है, अपने स्ट्रेंथ्स को देखता है, अपने वीकनेसेस को देखता है। तो शिखर धवन को भी आपको वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि मेरे 4 मैच अच्छे नहीं गए या 6 मैच अच्छे नहीं गए, मैं एक बड़ा खिलाड़ी हूँ, मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, वो तो अंदर से आता ही है। तो शिखर धवन एक कारण थे कि दिल्ली कैपिटल्स ने पिछला मुकाबला जीता। उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन गेंदबाजी के बारे में बात करें तो संदीप लामिछाने का नाम आता है, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, विकेट ली अपनी टीम के लिए। ये हम 2019 में T20 क्रिकेट देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, उसमें सबसे ऊपर है संदीप लामिछाने। जहां तक बॉलिंग परफॉर्मेंस का सवाल है, यहां पर आप देख सकते हैं राशिद खान से भी ऊपर है। हालांकि यहां 5 मैच उनसे ज़्यादा भी खेले हैं और 32 विकेट है, राशिद खान के 31 आते हैं। थोड़ा हैरान थे आप जब वो बेंच पर बैठे हुए थे। अगर ऐसा आपका T20 रिकॉर्ड है, और लोग, मैं ये नहीं कह रहा कोई महान खिलाड़ी है, बट आप पिछले साल का फॉर्म तो देखते हैं, उसको देखने के बावजूद आपने बाहर बैठाया था स्पिनिंग ट्रैक जो दिल्ली में था। जी, मेरे को ताजुब में हुआ था क्योंकि उस मैच में मैं कमेंट्री कर रहा था और हमने बात भी की थी कि भले ही कीमो पॉल ने मैन ऑफ द मैच लिया हो, पर आप कभी कभी कंडीशन बेस्ड और ऑपोजिशन बेस्ड कॉल लेते हैं। इसमें कीमो पॉल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप संदीप लामिछाने को देखिए, जब आपने उनको बाहर बिठाया था तब भी वो अच्छा कर रहे थे। वो कभी कभी होता है 4 ओवरसीज की वजह से आप बाहर बिठा नहीं पाते। हो सकता है कि कभी आगे चल के ईस्ट सोडी भी लोकल बन जाए और संदीप लामिछाने भी लोकल बन जाए, तो खेलना कॉलपैक नहीं होता, कॉलपैक नहीं होता। पर देखिए, किसी के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो या कुछ हो, ऐसे कुछ, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, यू नेवर नो, आगे चल के हो भी जाए। तो संदीप लामिछाने को अगर एक ओवरसीज प्लेयर के हिसाब से देख के बाहर बिठाना पड़े तो मैं समझ सकता था, पर विकेट को देख के आपको उनको लाना ज़रूरी था, और जैसे ही आए उन्होंने। तो इस विकेट के बारे में बात करें, दिल्ली में नहीं लेकिन जयपुर में हो रहा है। जयपुर की विकेट भी कुछ वैसी ही नजर आई है, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी। दूसरी बात यह, बड़ा मैदान है तो इनको खिलाना, देखिए उतना नहीं जितना खराब आप दिल्ली का कहेंगे। पर जी हाँ, जो विकेट है, जो पिछले वाला कल का विकेट था, एक तरफ घास थी, एक तरफ बिल्कुल ही मट्टी थी या ड्राई था। मुझे लगता है कल का मैच भी वहीं खेला जाएगा, उसी विकेट पे खेला जाएगा। बाउंड्री के रन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बिना बाउंड्री के रन कहाँ बनते हैं, जयपुर सबसे ऊपर है। यानी ये एक ऐसा मैदान है जहां आपको सिंगल्स डबल्स लेना पड़ेगा, क्योंकि बाउंड्री बड़ा है, और ऊपर से अगर विकेट उतना अच्छा बल्ले पे नहीं आ रहा तो शॉट्स नहीं लगेंगे। बॉल थोड़ा नीचे रह रहा है, रुक के आ रहा है, इनडिफरेंट बाउंस है, तो जब असमतल उछाल है तो आप इतने रन बना नहीं पाएंगे, फिर आपको सिंगल लेके ही रन बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि एक ऐसा मैदान, जब भी हर फॉर्मेट को ले लीजिए, मतलब हर टाइप ऑफ T20 इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक T20 हो, 200 कभी नहीं बने उधर। 200 का पार उस ग्राउंड पे कभी बना ही नहीं, 197 मैक्सिमम है।
तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि ग्राउंड बड़ा है, विकेट उतना नहीं है, तो उसी के हिसाब से आप मैच सिंगल डबल से ही निकाल सकते हैं। निकाले और वैसी टीम भी चुने जो दिल्ली कुछ गलतियां करती है पिछले मुकाबलों में हमने देखा। चलिए आखिरी सवाल, प्रेडिक्शन अगर आपको करना हो इस मैच में क्या? देखिए मैं तो प्रेडिक्शन का पता नहीं, मैं बस थोड़ा सपोर्ट करना चाहता हूँ राजस्थान रॉयल्स को, क्योंकि आप नहीं चाहते कि 4 टीमें ऊपर चली जाएं और बाकी ऐसे ही खेल रही हैं। दिल्ली का कुछ मतलब नहीं है, दिल्ली में रहूं जहां मर्जी रहूं, सिर्फ सपोर्ट की बात सपोर्ट का नहीं, मैं एक आईपीएल के नजरिए से देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अभी आरसीबी और जो राजस्थान रॉयल्स हैं आखिर तक टक्कर दें। अच्छा, तो तभी तो कंपटीशन बना रहेगा और रोमांस बना रहेगा, सस्पेंस बना रहेगा। आप नहीं चाहते कि आखिरी 7 दिन है आप मैच ही नहीं देखना चाहते क्योंकि सारे पता चल गया कि कौन 4 ऊपर है। ये तो आपने आईपीएल का भला सोचा, लेकिन अगर आपके क्रिकेट एक्यूमेन नहीं, क्रिकेट एक्यूमेन तो है ही नहीं। इसलिए नहीं, क्या लगता है आपको कौन सी टीम? इट्स अ टफ वन यार, दोनों टीम्स 50-50 कहूंगा। अच्छा, बहुत ही करीबी मुकाबला है। अगर ये किसी एक विनर को चुनते तो आपको भी उसको चुनना चाहिए, क्योंकि आज क्विज में 5 में से 5 अंक लिए हैं, तो यानी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। अगर किसी विनर को चुनते, थोड़ा सा एज उन्होंने राजस्थान को दे दी इमोशनल कारण की वजह से, चाहते आईपीएल अच्छा अंत तक चले, तो शायद उसी की प्रेडिक्शन हम मान लेते फिलहाल। नहीं, इमोशनल नहीं, मेरा है कि फ्रॉम एन आईपीएल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो वो ज़्यादा लंबा अच्छा है, तो इसलिए थोड़ा एज राजस्थान को हमने दे दी 50-50, लेकिन क्योंकि आईपीएल चले 51-49। हाँ, 51-49 राजस्थान के पाले में। बहुत बहुत शुक्रिया मुरली कार्तिक हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए।